तो बालोग रिसेंटली नेटफ्लिक्स के द्वारा 2 ट्रेलर निकाले गए थे फॉर द लाइनअप शो लिस्ट ऑफ 2025, जहां स्क्विड गेम सीजन 3 को दोनों ही ट्रेलर में अलग अलग गेम सीन के साथ इंट्रोड्यूस किया था। बेहतर प्रमोशन टैक्टिक का इस्तेमाल करके एक ये ग्लास जार में रेड एंड ब्लू बॉल वाला गेम सीन, दूसरा ये रेड लाइट ग्रीन वाइट वाला जो बड़ा मैदान था जहां ये सब लोग पावरफुल स्पिंट लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये बात करते हैं और थ्योरी सेट करते हैं इन सीन्स के हिसाब से हमें कौन कौन से गेम देखने को मिल सकते हैं सीजन 3 में, क्योंकि फ्रंटमैन की इस फोटो के हिसाब से VIPs आ चुके हैं और पिछले सीजन का एक्सपीरियंस लें तो टोटल 6 गेम खिलाए जाते हैं 6 दिन के इस डेडलिएस्ट लक बाय चांस गेम टूर के दौरान, जहां 3 गेम तो खिला दिए गए हैं हमारे सामने सीजन 2 में और 3 गेम ही बचे हैं अगर VIPs आ चुके हैं तब, जिसमें से 2 गेम को अपनी थ्योरीज के साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अटमोस्ट पॉसिबल है ये दोनों गेम तो हमें मिल ही सकते हैं सीजन 3 में। यस, एक जो सभी ने उम्मीद लगाकर बैठा है कि ह्यूमन चेस गेम मिलने वाला है, जिसका हिंट हॉल की वॉल में भी देखने को मिला है, और इस जार में रेड बॉल एंड ब्लू बॉल वाला जो सीन भी है ये दर्शा रहा है कि यहाँ से 2 टीम बनने वाली हैं, एक रेड बॉल चूज करने वालों की, दूसरा ब्लू बॉल चूज करने वालों की। तो मे बी ये ह्यूमन चेस गेम का अर्ली सीन ही होगा, कोरियन चेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जहां 2 टीम छांटी जा रही होंगी। देखो, ह्यूमन चेस को लेकर बहुत सी थ्योरीज मार्केट में पहले ही घूम रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्टेप टू स्टेप सारी थ्योरीज लॉजिकल वे में समझाते हुए आगे बढ़ूंगा डिटेल में इस ह्यूमन चेस गेम की प्रिडिक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। देखो, रेड बॉल और ब्लू बॉल से रिलेटेड ये आर्टिकल भी वायरल हुआ है, खासकर इन दोनों माँ बेटे को लेकर, जहां आप पढ़ सकते हो बेटा काफी डरा हुआ है क्योंकि बेटे ने शायद ब्लू बॉल चूज करी है और उसकी मां ने रेड बॉल चूज करी है। सेम ब्लू बॉल गेहूं ने भी चूज किया है और अलग अलग लाइन में लग कर ये लोग अलग अलग रूम में जा रहे हैं, जहां इस आर्टिकल में आप पढ़ भी रहे होंगे कि मॉम अपने बेटे को सांत्वना दे रही है कि वी डोंट नो येट कि गेम आखिर क्या होने वाले हैं, सो डोंट बी स्केयर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ह्यूमन चेस की ही तैयारी करी जा रही होगी, जहां ये 2 टीम सारे प्लेयर्स को बांट दिया गया है, यानी इन 2 टीम्स में। और अगर आप ध्यान से जार में देखोगे तो ना ब्लू बॉल ज्यादा है ना ही रेड बॉल ज्यादा है। इट मींस ये कि आधे प्लेयर्स ने बॉल चूज कर ली है, और जार का साइज देखोगे तो कम से कम 30 से 32 बॉल ही इस जार में आ सकती हैं दोनों कलर को मिलाकर, जहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 16 बॉल रेड होंगी और 16 बॉल ब्लू होंगी। और ह्यूमन चेस यानी कोरियन चेस के फॉर्मेट की अगर बात करें, जो आप पिक में भी देख रहे होगे इसमें, तो दोनों तरफ 16 गिट्टियां होनी चाहिए, यानी प्लेयर होने चाहिए। तो 16 प्लेयर इन ईच साइड यहाँ पर टीम चुन ली गई होगी इन बॉल्स को चूज करने के हिसाब से, और लिमिटेड बॉल देखकर यही लग रहा है कि ये ह्यूमन चेस की ही प्रिपरेशन चल रही होगी। नाउ टॉक अबाउट सम मोर थ्योरीज, क्योंकि ये चेस का गेम है वो भी कोरियन चेस, तो सिर्फ एक ही बंदा एट लास्ट बचेगा जो कि खुद किंग है। अगर किंग खत्म तो सामने वाली पूरी टीम ही खत्म। बट सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि किंग आखिर बनेगा कौन कौन, क्योंकि दोनों ही टीम पर एक किंग होना चाहिए जो सभी को डायरेक्शन देगा, रास्ता दिखाएगा, और बाकी प्लेयर इस किंग को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि किंग मरा तो सामने की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, यानी मारी जाएगी। वैसे बहुत से एस्पेक्ट बन सकते हैं एक बार के लिए कि सारे प्लेयर्स मारे जाएं, सिर्फ लास्ट में किंग ही बचेगा, या ये भी हो सकता है कि सामने वाले किंग को जल्दी मार दिया जाए तो जो दूसरी टीम है उसके कुछ बचे हुए प्लेयर तो सेफ रह जाएंगे। पर लोग यहाँ थ्योरी सेट कर रहे हैं कि मे बी एक टीम में फ्रंटमैन खेल सकता है जो किंग का रोल प्ले करेगा, और दूसरी टीम में गेहूं किंग का रोल प्ले करके खेल सकता है। देखो, ये थ्योरी सेट हो सकती है पर चांसेस कम ही लग रहे हैं। ऐसा वाकई में हुआ तो ठीक है, मे भी हो सकता है फ्रंटमैन अपना चेहरा रिवील कर देगा गेहूं के सामने, उसे और भी ज्यादा मोरली डाउन करने के लिए कि तेरे बीच में रहकर तेरी फीलिंग्स के साथ मैं पहले ही खेल कर जा चुका हूं, अब फिर तुझे मौका दे रहा हूं एक गेम और खेलने, इस गेम को खत्म करने के लिए। तो ओपन चैलेंज होगा, हरा सकता है तो हरा ले वगैरह वाला ये वाला मोमेंट शायद। तो हो सकता है कि आमने सामने की टक्कर में हमें ये दोनों देखने को मिल सकते हैं एट द एंड, और ऐसा होगा तब मोस्ट प्रोबेबली सारे प्लेयर मारे जाएंगे और सिर्फ यही दोनों बचेंगे आमने सामने एट लास्ट, और मोस्ट प्रोबेबली गेहूं ही जीतेगा। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत इजी और लुल एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल नो साला गेहूं के सामने तुम फ्रंटमैन को उतार दोगे तो आफ्टर ऑल गेहूं ही जीतेगा, जो कि क्लाइमैक्स का मजा खराब कर सकता है, क्योंकि एंडिंग टोटली प्रिडिक्टेबल हो जाएगी और वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट हमें जिसके लिए हम तड़प रहे हैं देखने के लिए, वो हमें नहीं मिल पाएगा एट द एंड। तो मेरे हिसाब से फ्रंटमैन शायद नहीं आएगा खेलने के लिए गेहूं के सामने, यानी शायद वैंग डोंग युक ने इतनी सिंपल एंडिंग तो नहीं लिखी होगी अपने इस बिलवर्ड शो के लिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो शायद प्लेयर में से ही कोई एक चुनकर दूसरी तरफ किंग का रोल प्ले करेगा या कर दिया जाएगा, और मे बी
गिहुन इस बार कुछ लोगों को बचाने में सफल हो जाएगा, सामने वाली टीम को जल्दी एलिमिनेट करके एट द एंड। बट मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए कि आखिर ह्यूमन चेस में प्लेयर्स को मेकर्स, इस गेम के मेकर्स एलिमिनेट कैसे करेंगे, खुद मार के या फिर प्लेयर के हाथ में चाकू वगैरह देंगे, ताकि एवरी टाइम सामने वाली टीम के किसी भी प्लेयर को मेट देने पर दूसरा प्लेयर उसे मार सके। पर अगर ऐसा होगा तो दोनों के ही हाथ में चाकू होगा और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। तो कहीं ये फॉर्मेट तो सेट ना हो जाए कि जो भी टीम का प्लेयर ताकतवर होगा वो सामने वाले को मारकर आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल नेचुरल सर्वाइवल गेम टाइप, जो रास्ते में आते जाएगा उसे एलिमिनेट करके आगे बढ़ते जाओ दूसरी तरफ के किंग को मारने के लिए, टाइम टू मतलब जल्दी से जल्दी। वैसे ये मोड अगर मेकर ने सेट कर रखा है या सोचा है तो जबरदस्त एग्जीक्यूशन होगा ब्रेथ टेकिंग क्लाइमेक्स एंडिंग के लिए। तो भाई कोरियन ह्यूमन चेस के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आप कितने हो नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी दूसरा गेम का सीन जो निकल कर आ रहा है ये पावरफुल स्प्रिंट वाला मोमेंट, जहां रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला वही सेम मैदान है, पर यस यहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम तो नहीं खिलाने वाले हैं। बट देखा जाए तो बड़ा मैदान चुन रखा है, तो सिर्फ स्प्रिंट गेम नहीं हो सकता है, कहीं एथलीट टाइप गेम ना हो जिसमें एक ही गेम में 5-6 इवेंट हो, जस्ट लाइक 6 लेग्ड पेंटाथलन गेम जो अभी हम सीजन 2 में देख कर आए हैं, जहां हमें स्प्रिंग टॉप, जैगी, दागची, गोंगी और भी 2 गेम थे। ऐसे 6 गेम देखने को मिले थे उस एक गेम में इन 6 इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो हो सकता है कि इसी टाइप से यहाँ पर भी गेम खिलाया जा रहा होगा, जहाँ पर ये पावरफुल स्प्रिंट रनअप जो शायद फाइनल इवेंट होगा टाइम के अंदर डेडलाइन को क्रॉस करने के लिए, और जो टाइम के अंदर डेडलाइन को क्रॉस कर लेगा इस फाइनल पावरफुल स्प्रिंट के साथ वो बच जाएगा। तो ये 2 गेम तो हमारे सामने मेकर ने रख दिए हैं अपनी प्रमोशनल ट्रेलर वीडियो के द्वारा, पर थर्ड गेम क्या होने वाला है मे भी हम जानते हैं शायद, अगर मेकर इस हॉल की वॉल के गेम को ही फॉलो कर रहे हैं तब। तो अब यहाँ बस मंकी बार गेम ही बचा है जिसमें लटक कर एक कोने से दूसरे कोने में आपको पहुँचना पड़ता है, बट इसका कोई और क्लू हमारे पास नहीं है सिवाय इस जाइंट हॉल वॉल में इस मंकी बार गेम के छपे होने का। और बस इसी को देखकर सभी लोग थ्योरी सेट कर रहे हैं कि ये गेम भी हमें देखने को मिल सकता है शायद, पर देखा जाए तो यस ये गेम हो सकता है, वरना वॉल में सिर्फ इसकी पेंटिंग बनाना नॉट मेकिंग गुड सेंस। तो देखते हैं बाबा आगे और कोई लीक या मेकर की तरफ से कोई प्रोमो वीडियो मिलती है अपनी सीजन 3 के लिए तो हम उसमें कहीं ना कहीं क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर थ्योरी सेट कर सकें फॉर द फ्यूचर स्टोरी। बाकी अभी लगाते हैं विराम, और कैसी लगी थ्योरी ह्यूमन चेस को लेकर, ऑल्सो बाकी के 2 को लेकर भी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। इसके अलावा भी आपके पास कुछ थ्योरीज हैं फॉर द फ्यूचर स्टोरी यानी रेस्ट ऑफ द 3 गेम्स, तो जरूर बता के जाना कि आपका क्या एंगल है, आपके क्या ओपिनियंस हैं आगे के गेम के लिए या फिर ह्यूमन चेस के लिए, कैसे एलिमिनेशन होगा कैसे नहीं होगा, एग्जीक्यूशन वगैरह 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 जरूर बता के जाना नीचे कमेंट्स में। यहाँ तो पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।